हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ऐसे दो प्रॉब्लम को टेकअप कर रहे हैं जो रोटेशनल मोशन पर आधारित हैं, यानी घूर्णन गति पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, ए मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स वन एंड। एक धात्विक क्षण जिसकी लंबाई एल है अपने एक सिरे के परिता कोणीय वेग ओमेगा के द्वारा परिक्रमण कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रॉड। और इस क्षण के घूर्णन अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी आरोपित किया गया है। यानी एल लेंथ का ये रॉड है जो अपने किसी एक सिरे के परिता इस अक्ष के परिता जो इसके सिरे से होकर गुजर रहा है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। जब ये घूमेगा तो इस तरह से एक वृत्तीय पथ का निर्माण करेगा। मान लीजिए रॉड है ओ एम। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। रॉड के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल को ज्ञात करना है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज आर, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन इट। यदि इस रॉड का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो इसमें प्रेरित धारा कितनी होगी। इस रॉड को इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको हम लोग दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली मेथड हम लोग लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए। इस तरह से सपोज किया जाए रॉड है, एल लेंथ है, ये इसका घूर्णन अक्ष है जिसके परिता ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है और इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसी के समांतर है। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत यानी इसके समांतर, ये चूंकि इसके अंदर की तरफ है इस तरह से है, तो इस तरह से लंबाई एल और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे। जब इसको कोणीय वेग ओमेगा के द्वारा घुमाया जाएगा तो ये रॉड अपने इस सिरे पर माना डी थीटा कोण डी टी समय में अंतरित करता है। रॉड ओ एम स्थित से ओ एन स्थित में आ जाते हैं। अब यहां पर ये रॉड डी टी समय में इतने क्षेत्रफल को यानी इस वक्री त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल को घेरता है, या यूं कह सकते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। तो क्षेत्रफल डी ए इक्वल्स हो जाएगा हाफ, यानी इस वक्रीय त्रिभुज ओ एम एन का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसका आधार अर्थात कैपिटल एम इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई यहां पर वक्रीय ऊंचाई है ये, और एम एन का मान हो जाएगा चाप के बराबर। चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। कोण है dt समय अंतराल में सिरे ओ पर प्रारंभिक और dt समय अंतराल के पश्चात की स्थिति के बीच डी थीटा अंतरित हो रहा है। त्रिज्या हो जाएगी रॉड की लेंथ, तो ये हो जाएगा डी थीटा इंटू एल, और डी ए इक्वल्स हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। इक्वेशन 1 हो गया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए हमें चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए dt समय अंतराल में ये कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
उसको ज्ञात कर लिया जाए। डी फाई बी इक्वल्स, सिंस फाई बी इक्वल्स बी इंटू ए होता है, इसलिए डी फाई बी यानी सूक्ष्म चुंबकीय फ्लक्स जो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से संबद्ध है, डी फाई बी इक्वल्स हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी इंटू एरिया डी ए। इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से समीकरण 1 और 2 से हम डी फाई बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डी फाई बी इक्वल्स बी इंटू डी ए की वैल्यू समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे, मिलेगा हाफ एल स्क्वायर्ड डी थीटा। थर्ड इक्वेशन हो गया। किंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स होता है डी डी टी ऑफ फाई बी। इक्वेशन 4 हो गया। इस इक्वेशन 3 से डी फाई बी की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखने पर इक्वेशन 3 से डी फाई बी के मान को इक्वेशन 4 में प्रतिस्थापित करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण आ गया। डी फाई की वैल्यू यहां से हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, किंतु डी थीटा और डी टी का जो रेशियो बता रहा है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर अर्थात कोणीय वेग, ये हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इस प्रकार इस चालक छड़ को जब इसके एक सिरे के परितः उस चुंबकीय क्षेत्र में जो इसके लंबवत लंबाई से होकर गुजर रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा उसका मान होगा E इक्वल्स हाफ पी एल स्क्वायर्ड ओमेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के द्वारा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह रॉड है, चुंबकीय क्षेत्र में इसको एक सिरे के परितः घुमाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर वृत्तीय गति हो रही है तो यहाँ पर कोणीय वेग हमें प्राप्त होगा। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हम लोग जानते हैं। इस तरह से रेखीय वेग अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो रेखीय वेग का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दूसरी मेथड में हम लोग इसको मेथड 2, ये रॉड है, इसकी लंबाई L है, इस सिरे के परितः ये कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। इस रॉड का एक छोटा सा भाग यानी सूक्ष्म भाग, इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन को ले लिया जाए, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए जिसकी लंबाई dx ले लिया जाए और यहां से इसकी जो दूरी है उसको x मान लिया जाए। अब जब ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगा तो ये इस स्थिति में आ जाएगा और ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा। वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर रेखीय वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। चूंकि ये स्पर्श रेखा है और रॉड त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं अर्थात ये 90 डिग्री का है। ये रेखीय वेग हो जाएगा। b इक्वल्स ओमेगा r होता है
आर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, अर्थात इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, अर्थात x के बराबर हो गया। तो हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसकी लंबाई यहां से यहां तक x है, अर्थात x दूरी पर एक घूर्णन अक्ष से स्थित है, और इसका वेग जो रेखीय वेग होगा b इक्वल्स ओमेगा आर के द्वारा, अर्थात b इक्वल्स ओमेगा इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात x ओमेगा x के बराबर हो गया। अब ये जो छोटा सा भाग इसका dx लंबाई का है, इसका वेग v है, और ये इसकी लंबाई के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को अप्लाई किया जा रहा है। और हम जानते हैं जब लंबवत दिशा में रॉड के लंबाई के लंबवत दिशा में जब वेग को आरोपित करते हैं तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान होता है BLV। चूंकि इस रॉड का छोटा सा भाग लिया गया है, सूक्ष्म भाग dx, इसलिए जो v है वो तो v ही है, L हो जाएगा dx, और v इसका वेग हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं जो सूक्ष्म विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो हो जाएगा BDXV, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE के, क्योंकि D का इंटीग्रेशन E के बराबर होता है, तो E कैन बी रिटन इंटीग्रल ऑफ D, और D की वैल्यू इस सूक्ष्म भाग के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सूक्ष्म भाग होगा, और E इक्वल्स इंटीग्रल B dx, और समीकरण 1 से v की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ओमेगा x। चूंकि x इस छोटे से खंड का मान है, और इस dx लंबाई जैसे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर खंड माने जा सकते हैं, और पहला खंड यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और अंतिम खंड खत्म होगा इसकी लंबाई अर्थात L पर, इसलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए 0 से लेकर कैपिटल L तक, 0 से कैपिटल L तक, ये हो जाएगा B ओमेगा, यानी ये भाग चुंबकीय क्षेत्र कोणीय वेग ओमेगा ये कांस्टेंट है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल L x dx इक्वल्स B ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर्ड अपॉन 2 0 टू कैपिटल L इक्वल्स B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इक्वल्स B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, अर्थात हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। देख रहे हैं दूसरी विधि से भी और पहली विधि से भी जो भी आंसर आ रहे हैं दोनों का मान हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर इफ रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज R, अर्थात रेजिस्टेंस का मान कैपिटल R है तो इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, प्रेरित धारा I इक्वल्स हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R, इसलिए हो जाएगा ये हाफ B L स्क्वायर्ड ओमेगा अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगी प्रेरित धारा। दूसरे क्वेश्चन को एक और हम लोग टेकअप करें जो काफी इंपॉर्टेंट है। ए मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L is tied to a string of length 2L। एक स्मॉल l लंबाई की धातु की छड़ जो 2L लंबाई के डोरी से बंधी हुई है, जैसे यहां से यहां तक ये डोरी है, ये यहां से यहां तक डोरी है, इसकी लंबाई 2L है,
और इससे यल लंबाई की एक धातु की छड़ बंधी हुई है and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fix। इस स्ट्रिंग की अर्थात इस डोरी के एक सिरे को फिक्स रखते हुए इस टेबल के क्षैतिज तल में इसको कोणीय वेग ओमेगा के द्वारा घुमाया जाता है। If there is a vertical magnetic field B in region, यदि यहाँ पर इस क्षेत्र में ऊर्ध्व चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है तो इस L लंबाई के छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, इसको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से इसको सॉल्व किया गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ऐसी रॉड ले जिसकी लंबाई के लंबवत वेग रेखीय वेग हमको मालूम हो, क्योंकि जब ये घूमेगी अपने एक सिरे के परिता तो मान लीजिए घूम करके यहाँ पर आ गई। ये इसकी डोरी है और ये रॉड है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आने में इसको समय लगता है dt और यहाँ कोण बनाता है d थीटा और समय लेता है dt। अब इस एंगुलर पार्ट जो दिख रहा है अर्थात एक कोणीय जो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, ये वक्रीय त्रिभुज, इसकी एरिया को निकाल लिया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई l है, सॉरी ये 2l है, यहाँ से यहाँ तक l है, तो पूरा 3l लंबाई हो गई। तो एरिया इस पूरे 3l के द्वारा सपोज किया जाए A1 है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आधार 3l इंटू ये चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या अर्थात 3l d थीटा। ये हो गया हाफ 9l स्क्वायर d थीटा। अब चूंकि रॉड केवल l लंबी है, रॉड यहाँ पर है, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है केवल इसके सिरों के बीच प्रेरित हो रहा है, इस डोरी में तो होगा नहीं चूंकि अचालक चीज है ये। इसलिए ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये त्रिभुज अर्थात ये 2l आधार वाला जो वक्रीय त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल को कैलकुलेट करके इस A1 में से घटा दिया जाए तो A2 निकाल लिया जाए। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा हाफ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वक्रीय त्रिभुज जो बन रहा डोरी के द्वारा, ये हो जाएगा 2l और ये जो वक्रीय त्रिभुज डोरी के द्वारा बना इसका चाप हो जाएगा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण है d थीटा और त्रिज्या हो जाएगी 2l, तो ये हो जाएगा 2l d थीटा इक्वल्स हाफ 2 2 जा 4l स्क्वायर d थीटा। अब क्षेत्रफल इसने कितना पार किया या कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, तो डी इक्वल्स हो जाएगा A1 माइनस A2 इक्वल्स हाफ 9l स्क्वायर d थीटा माइनस हाफ 4l स्क्वायर d थीटा इक्वल्स 9 में से 4 निकाल दिया जाएगा 5 अपॉन 2 l स्क्वायर d थीटा। तो हो गया क्षेत्रफल dA में चेंज। अब d5 को निकाल लिया जाए, d5 इक्वल्स हो जाएगा b इंटू dA इक्वल्स 5/2 l स्क्वायर d थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। Therefore d5b comes out to be magnetic field B into dA 5/2 b l स्क्वायर d थीटा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशन जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है।
अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको पहले A1 को इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लें तो इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब फैराडे के नियम को अप्लाई कर दिया जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स होगा डी फाई बी अपॉन डी टी। इक्वेशन 5 कर लिया जाए, इस इक्वेशन 4 के द्वारा डी फाई बी के मान को इक्वेशन 5 में रखा जाए तो आपको मिलेगा इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 गिव्स E इक्वल्स 5/2 बी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा के बराबर होता है, अर्थात 5/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं, यहाँ पर चेंज इन एरिया को फाइंड आउट किया गया। चेंज इन एरिया को फाइंड आउट करने के बाद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया गया और फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर लिया गया। अगर हम इसको दूसरी विधि का प्रयोग करें, जो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो थोड़ा ट्रिकी है। तो ये हो गई मेथड 1। अब मेथड 2 को अप्लाई कर दिया जाए। मेथड 2 को अप्लाई करने के लिए ये 2L लंबाई का डोरी है, यहाँ पर ये L लंबाई का रॉड है। ये जब इसको इस सिरे को फिक्स रखते हुए घुमावेंगे तो ये इस तरह से एक सर्किल का निर्माण करेगा और इसका कोणीय वेग ओमेगा है और रेखीय वेग यहाँ पर हो जाएगा इस दिशा में, अर्थात स्पर्श रेखा की दिशा में वृत्तीय पथ के। क्योंकि ये स्पर्श रेखा वेग v अर्थात रेखीय वेग v की दिशा में है और ये इसके लंबवत है, अर्थात 90 डिग्री, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रॉड की लंबाई के लंबवत दिशा में वेग भी मालूम है। अब यहाँ पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरह से निकालेंगे बी एल बी के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा इसका भाग ले लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, इसलिए यहाँ से यहाँ 2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3L, तो यानी 2L और 3L के बीच जो सिरे हैं उनके बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा इस क्षण का खंड ले लें जिसकी लंबाई dx है। माना इस सूक्ष्म खंड की लंबाई dx है और फिक्स डोरी के सिरे से इसकी दूरी x है। अब रेखीय वेग v इक्वल्स हो जाएगा ओमेगा आर, आर की वैल्यू यहां से यहां तक है, अर्थात इस dx के द्वारा जो त्रिज्या होगी वो r अर्थात x के बराबर होगी, तो ओमेगा इंटू x हो गया। अब इस छोटे से भाग के द्वारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो छोटा होगा, इसलिए E इक्वल्स इंटीग्रल डी ई इक्वल्स इंटीग्रल ई की वैल्यू यहां से देखा जाए बी एल बी, तो बी हो गया लंबाई उस क्षण की, तो इस छोटे से क्षण की लंबाई है dx अर्थात जो सूक्ष्म खंड माना गया है, और फिर उसका वेग v है ओमेगा x। अब चूंकि अगर हम इस dx जैसे छोटे छोटे खंडों में इस रॉड को विभक्त कर दें तो पहला खंड यहाँ पर मिलेगा, अंतिम खंड यहाँ पर मिलेगा। पहला खंड इस फिक्स सिरे से 2L दूरी पर होगा, तो ये हो जाएगा 2L दूरी पर, और अंतिम खंड खत्म होगा 3L दूरी पर। तो ये हो गया B ओमेगा 2L to 3L x dx इक्वल्स b ओमेगा x dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा इसका, और 2L to 3L, और फिर ये मिलेगा
यहां पर आ जाते हैं, E इक्वल्स बी ओमेगा, अपर लिमिट की वैल्यू को रखा जाए 9L², लोअर लिमिट को रखा जाए -4L² अपॉन 2, comes out to be 9 - 4 5/2 कैपिटल बी ओमेगा L²। देख रहे हैं ये काफी ट्रिकी पोजीशन में है। यदि हम किसी भी रॉड को अगर वो किसी एक फिक्स एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वहां पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा, उसका एक छोटा सा खंड ले ले और उसके एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर दे लीनियर वेलोसिटी में, और लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने पर हम एक तरह से मोशनल ईएमएफ के फार्मूला को यूज कर लेते हैं और काफी आसानी से आ जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।